हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। उसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने स्टार्ट किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस कैसे होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने की थी। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यूजुअली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से। इसके अंदर कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होता है वो है हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है। जो मैग्नीशियम और हैलोजन का बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड होता है। तो जो भी हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड हमें पता चल गया, मैग्नीशियम हैलोजन का बॉन्ड हमें पता चल गया क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी सा है, लेकिन RMgX स्ट्रक्चर हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं। ये इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता कि आप लोग डर जाओ कि हम कर ही नहीं सकेंगे इसे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर अगर हम डीपली स्टडी करें तो इसमें जब हमने सिंथेसिस की थी तो ड्राई ईथर लिया था एज ए सोलवेंट। तो यहाँ पर ड्राई ईथर सिर्फ एज ए मीडियम प्रोवाइड नहीं करता है रिएक्शन को, ये मैग्नीशियम की डिसोल्यूशन में भी हेल्प करता है बाय सोलवेशन। ड्राई ईथर हमने सोलवेंट लिया था, ये मैग्नीशियम की डिसोल्यूशन में हेल्प कर रहा है बाय सोलवेशन प्रोसेस। अब ये सोलवेशन प्रोसेस या सोलवेशन क्या होता है ये आप लास्ट ईयर कर चुके हो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें सोलवेंट तो लेते ही हैं सभी रिएक्शंस में कुछ ना कुछ, तो वो सोलवेंट बिना ब्रेक हुए अगर मॉलिक्यूल के साथ एज इट इज ऐड हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है मॉलिक्यूल के साथ, तो उसे हम बोलते हैं सोलवेशन। जैसे कॉपर सल्फेट को हम नॉर्मली लिखते हैं CuSO4 5H2O। तो यहाँ पर क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस कॉपर सल्फेट के साथ अटैच हो गए हैं, इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, तो ये सोलवेशन प्रोसेस का एग्जांपल है। तो उसी तरह से ड्राई ईथर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखाती हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पर एक मोनोमर स्ट्रक्चर होगा और एक डाइमर स्ट्रक्चर। पहले हम मोनोमर स्ट्रक्चर करते हैं। हम यहाँ पर मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम के साथ पहले तो RMgX है, यही हमने लिख दिया। मैग्नीशियम का एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक हैलोजन के साथ बॉन्ड है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ड्राई ईथर के मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मोनोमर स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल सा ही है, हमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल हमने सोलवेंट के इसके साथ में दिखाए हैं। और ये जो ईथर यहाँ पर हमने ऐड की है इसको हम बोलते हैं ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के डाइमर स्ट्रक्चर की। डाइमर स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल होता है डाई अल्काइल मैग्नीशियम। डाई अल्काइल मैग्नीशियम और एक मॉलिक्यूल होता है डाई अल्काइल हैलाइड डाई हैलाइड मैग्नीशियम। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दोनों ही मॉलिक्यूल 1:1 रेशियो में होते हैं और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ईथर के होंगे यहाँ पे, जो हमने एज ए सोलवेंट ली है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले हम डाई अल्काइल मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर हम डाई अल्काइल हैलाइड लिखेंगे, डाई हैलाइड मैग्नीशियम लिखेंगे। अब जिस मैग्नीशियम के साथ हैलोजन अटैच हैं उसके साथ में ईथर के मॉलिक्यूल्स दिखाने हैं। और यहाँ पर हैलोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे।
तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डाइमर स्ट्रक्चर। लेकिन फॉर आर कन्वीनियंस रिएक्शंस में या जो भी कुछ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शन सिंथेसिस वगैरह करेंगे उन सब में हम सिंपल स्ट्रक्चर ही यूज़ करते हैं RMGX। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 टाइप की रिएक्शन शो करता है। कौन सी 2 टाइप्स की रिएक्शंस होंगे? जैसे ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और कार्बन के ऊपर आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो जो रिएक्टिव ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो है R, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। और सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनोमेटालिक मतलब कार्बन मेटल के साथ अटैच है, मेटल के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो सभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जो रिएक्टिव पार्ट हम लेके चलेंगे वो R नेगेटिव होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एनी अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स की रिएक्शन हमें शो करते हैं। फर्स्ट होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सेकंड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इनका जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं आज। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर इस न्यूक्लियोफिलिक वर्ड की बात ना करें, सिर्फ एडिशन की बात करें, एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, जहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पर कुछ ऐड होता है, कोई अदर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं दोनों एटम्स के ऊपर और वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड है तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल, जनरल एग्जांपल लेके चलती हूँ। ये A डबल बॉन्ड भी हमने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ अटैक करेगा। इनमें से जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उसका एटम के ऊपर यहाँ पे अटैक होगा। अब ये R ने A के ऊपर अटैक किया है तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स B के ऊपर गए, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम लिखते हैं क्या बन गया? A के साथ ऐड हो गया R, और जो B के साथ डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया है, B के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काउंटर पार्ट था MgX, मैग्नीशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, उसको हम यहाँ लिख देंगे साथ में MgX पॉजिटिव। अब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O पॉजिटिव के साथ। H3O पॉजिटिव मतलब वाटर है, उसको थोड़ा सा हमने एसिडिफाई कर दिया है, 1-2 ड्रॉप मान लो डाइल्यूट एसिड की हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये बन गया AR, B के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन और ये बन गया मैग्नीशियम, इसके साथ एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप है और एक हैलोजन पहले से ही है। तो मेन जो कंपाउंड है हमारा प्रोडक्ट वो ये बना है। एक और बात है, हमने बिल्कुल रिएक्शन के लास्ट में वाटर यूज़ किया है। अगर पहले ही वाटर यूज़ कर लेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है वो नहीं बनेगा। इसकी सिंथेसिस में भी मैंने बताया था, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी रिएक्शन या प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल ड्राई कंडीशंस हम लेके चलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पर नहीं होने चाहिए। वो वाटर क्यों नहीं होना चाहिए ये मैं जब इन रिएक्शंस को हम डिटेल में करेंगे उस टाइम बताऊँगी आपको। तो लास्ट स्टेप में हम वाटर यूज़ करेंगे, इससे पहले जो भी अपरेटस लेंगे, जो भी कंडीशंस होंगे बिल्कुल ड्राई होंगे। जो सेकंड रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने कर ली, अनदर वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप रिप्लेस कर दे। से ये हम लेके चलते हैं RMgX, AB मॉलिक्यूल ले लिया हमने कोई भी, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये इस A के ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ से B रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन गया यहाँ से RA
प्लस मैग्नीशियम के साथ बी अटैच हो गया और यहाँ पे एक्स आ गया। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी टाइप से हम जितनी भी रिएक्शंस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा और एडिशन रिएक्शंस में ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो इन्हीं रिएक्शंस की डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।